अच्छा, अब अगर आपके पास जैसे ये है, इसका प्रूफ दिया हुआ है इवन फंक्शन के लिए। इवन फंक्शन के लिए प्रूफ आपको क्या दिया हुआ है जी? कि माइनस सी टू सी एफ ऑफ एक्स डी एक्स हो, तो हम इसको ब्रेक करते हैं, माइनस सी टू ज़ीरो एफ ऑफ एक्स डी एक्स और ज़ीरो टू सी एफ ऑफ एक्स डी एक्स आई वन आई टू कह देते हैं। इन आई वन पुटिंग एक्स इज इक्वल टू माइनस टी। आई वन जो है ये वाला, इसमें एक्स को माइनस टी पुट करते हैं, सो दैट डी एक्स इज इक्वल टू डी माइनस डी टी या माइनस डी टी है, ठीक है। वी हैव आई वन इज इक्वल टू माइनस सी टू सी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, दिस इज इक्वल टू माइनस सी को हमने क्या पुट किया था, सॉरी इसमें एक्स को माइनस टी पुट किया था, तो ये आ जाएगा माइनस आप एफ ऑफ माइनस टी है, तो ये आ जाएगा और माइनस डी टी है, तो आप एक माइनस डी टी वाला बाहर आ जाएगा और एफ ऑफ माइनस टी एफ ऑफ टी हो जाएगा, तो ये एफ ऑफ टी डी टी हो जाएगा, तो ये आपके पास बराबर आ जाएगा। चूंकि बार ये माइनस है, इस माइनस आपको पता है माइनस टाइम सी टू ज़ीरो हो तो ये प्लस टाइम ज़ीरो टू सी हो जाते हैं। ज़ीरो टू सी एफ ऑफ टी डी टी इज इक्वल टू ज़ीरो से सी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, क्योंकि एफ ऑफ टी को हमने एफ ऑफ एक्स कहा था या एक्स को हमने माइनस टी लिया था। अच्छा, फिर ये जो रिजल्ट था हमारे पास माइनस सी टू सी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, इसमें पहला हो जाएगा ज़ीरो टू सी एफ ऑफ एक्स डी एक्स और दूसरा तो ऑलरेडी ज़ीरो से सी एफ ऑफ एक्स डी एक्स था, तो ये दोनों ऐड होने के बाद टू टाइम ज़ीरो टू सी एफ ऑफ एक्स डी एक्स आ जाएगा। तो इवन फंक्शन में ये रिजल्ट यूज करेंगे, माइनस सी टू सी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, दिस इज इक्वल टू टू ज़ीरो टू सी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अच्छा, अब फंक्शन आपके पास जो है, एक मिनट, फंक्शन इज सेट टू बी आर्ट कि एफ ऑफ माइनस एक्स करे तो वो माइनस एफ ऑफ एक्स आ जाए। फॉर एग्जांपल एनी आर्ट पावर ऑफ एक्स, आर्ट पावर ऑफ एक्स जो है आर्ट फंक्शन है, यानी एक्स रेज टू पावर थ्री हो तो उसमें माइनस एक्स डालेंगे तो वो माइनस एक्स क्यूब होगा। एक्स रेज टू पावर फाइव हो उसमें माइनस डालें तो वो माइनस एक्स रेज टू पावर फाइव होगा। तो ये आर्ट फंक्शन है। इसी तरह साइन एक्स साइन टू एक्स ये भी आर्ट फंक्शन है। एक्स की जगह माइनस डालेंगे, साइन ऑफ माइनस एक्स माइनस साइन ऑफ एक्स के बराबर होता है। इसी तरह साइन ऑफ टू एक्स में माइनस डालेंगे तो ये माइनस साइन ऑफ टू एक्स के बराबर आ जाएगा। तो ये सारे आर्ट फंक्शन है और हमने देखा था कि आर्ट फंक्शन सिमेट्री के अबाउट ऑरिजिन होते हैं। फर्स्ट कर लो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जैसे ग्राफ बनेगा वैसे ही उसका थर्ड क्वाड्रेंट में ग्राफ बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं। ये रिजल्ट आपके लिए यूज होगा जब आपके पास फंक्शन आर्ट फंक्शन होगा, तो माइनस सी टू सी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इसके बराबर होगा, जीरो के बराबर होगा। अब इसको आगे प्रूफ किया हुआ है उसको देख लेते हैं। देखिए माइनस सी टू एफ ऑफ एक्स डी एक्स आपने ब्रेक कर लिया, माइनस सी टू जीरो एफ ऑफ एक्स डी एक्स और प्लस जीरो टू सी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, तो आपके पास ये आ जाएगा। अब इसमें पहले वाले में आपने x को माइनस टी पुट किया है, तो x को जब आप माइनस टी पुट करोगे तो ये एफ ऑफ माइनस टी डी एक्स की जगह माइनस डी टी हो जाएगा। अब इसमें से बाय पुटिंग x इज इक्वल टू माइनस टी इन द फर्स्ट इंटीग्रल, अब देखें ये हो जाएगा इसमें से
एफ ऑफ माइनस टी जो है आड है, तो माइनस बाहर आ जाएगा उसमें से, माइनस डी टी, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा आ, आप जीरो सी टू जीरो एफ ऑफ एक्स डी एक्स। लेकिन जब आप इसको जीरो टू सी करेंगे तो बार माइनस आ जाएगा, तो फिर ये दोनों आपस में कैंसिल होके जीरो रिजल्ट देंगे। इसका मतलब है आठ के केस में ये रिजल्ट जो है ये जीरो के बराबर आता है, और इवन के केस में ये रिजल्ट आता है टू टाइम जीरो टू सी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ये दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं जो आपने याद रखने हैं, ठीक है। अब फिर इसके बाद ये नीचे थोड़ी सी in the above in the it is obvious the it is obvious that the sum of two even are odd function are even, इन दो even function हो या odd function हो तो वो उनका sum भी आपके पास even odd होगा। f of x and g of x be both even function, ये दोनों आपके पास even function है, तो फिर if phi of x is equal to f of x g of x, then phi of minus x is equal to आपके पास आ जाएगा एफ ऑफ माइनस एक्स जी ऑफ माइनस एक्स। ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू फाई ऑफ एक्स। जो हमारे पास इवन फंक्शन हो तो वो उनका सम या प्रोडक्ट जो है वो आपके पास अगेन क्या आता है, इवन फंक्शन आता है, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। अच्छा, अब देखें हाउ प्रोडक्ट ऑफ इवन एंड ऑड फंक्शन, यानी दोनों इवन होंगे तो वो दोनों ऑड हो, इवन होंगे और दोनों ऑड हो तो ऑड हो। लेकिन अगर दोनों में से एक इवन और एक ऑड हो प्रोडक्ट, फिर क्या होगा, ऑड होगा। लेट एफ ऑफ टी बी अ इवन एंड जी ऑफ टी बी अ ऑड फंक्शन। एफ इवन है, जी ऑड है, तो प्रोडक्ट क्या होगा, एच ऑफ टी इज इक्वल टू एफ ऑफ टी जी ऑफ टी, देन एच ऑफ माइनस टी करोगे, ये एफ माइनस टी और जी ऑफ माइनस टी आएगा। एफ ऑफ माइनस टी एफ ऑफ टी के बराबर आ जाएगा, वो इवन है, और जी ऑफ माइनस टी जो है माइनस जी ऑफ टी आएगा, माइनस कॉमन ले लें, माइनस एफ ऑफ टी जी ऑफ टी, ये माइनस एच ऑफ टी आ जाएगा। इसका मतलब है ये आड फंक्शन आपके पास आ गया। तो प्रोडक्ट के केस में आपके पास दोनों इवन हो तो उनका प्रोडक्ट भी इवन होगा, दोनों आड हो तो प्रोडक्ट भी आड होगा, लेकिन एक इवन और एक आड हो तो आप उसको इस तरह से लिख सकते हो। अच्छा, इसके बाद हमारे पास है फंक्शन में be neither a nor even a nor odd। फॉर एग्जाम्पल ई पावर एक्स है, टू एक्स प्लस एक्स स्केयर है, ये ना तो इवन है ना ऑड है। इसी तरह साइन एक्स प्लस काज एक्स एटसेट्रा। साइन एक्स जाहिर है आपको पता है कि ये ऑड है और काज एक्स इवन है, लेकिन इन दोनों का सम जो है ना इवन है ना ऑड है। तो बट वी कैन एक्सप्रेस गिवन फंक्शन एज द सम ऑफ इवन फंक्शन एंड ऑफ एन ऑड फंक्शन। फिर हम कोई भी फंक्शन हो तो उसको इवन और ऑड के सम के फॉर्म में लिख सकते हैं ना। ई पावर एक्स जो ने इवन था ना ऑड था, इसको हमने लिखा 1/2 ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स। यहाँ ये माइनस है, मैं थोड़ा इसको ड्रा करके लिख के दे दूँ आपको, असल में हाथ से लिखने नहीं हो रहा। यहाँ भी माइनस एक्स आएगा, तो ये जो है ये काज हाइपरबोलिक का फार्मूला है और ये साइन हाइपरबोलिक एक्स का फार्मूला है। काज हाइपरबोलिक माइनस एक्स काज हाइपरबोलिक एक्स के बराबर आते हैं, और साइन हाइपरबोलिक माइनस एक्स माइनस साइन हाइपरबोलिक फंक्शन के बराबर आते हैं। तो इवन प्लस आर्ट फंक्शन आपके पास आ गया ये। तो आप मतलब कोई फंक्शन जो कि खुद इवन या आर्ट नहीं है लेकिन उसको आप सम ऑफ इवन और आर्ट लिख सकते हो। फिर आपके पास है फोरियर सीरीज ना। अब फोरियर सीरीज को
अब आपके पास आ गया फोरियर सीरीज फॉर even and odd function ना. We know from article 6.2 that if f(x) is the function defined in minus L to L, the corresponding Fourier series is given by f of x is equal to a naught by 2. और ये चीज़ आपके पास आती थी ना, हैविंग फोरियर कोफिशेंट्स. ए नॉट आपके पास ये था, ए एन का फार्मूला आपके पास ये था, और बी एन का फार्मूला आपके पास क्या था, ये था. अब इसके बाद केस वन कि व्हेन एफ ऑफ एक्स इज इवन फंक्शन, तो इनमें क्या चेंजेस आएंगी वो हम देखते हैं. अच्छा, केस वन व्हेन एफ ऑफ एक्स इज इवन फंक्शन ए नॉट 1/L माइनस एल टू एल एफ ऑफ एक्स डी एक्स है. अभी हमने किया था माइनस सी टू सी हो, तो वो क्या हो जाता है 2 टाइम 0 टू सी एफ ऑफ एक्स. तो यहाँ माइनस एल टू एल है, तो ये हो जाएगा 2 टाइम 0 टू एल एफ ऑफ एक्स डी एक्स हो जाएगा. ये 1/L अपनी जगह पे. सिंस एफ ऑफ एक्स एंड कास n pi x by L are both even function. अब आपके पास एफ ऑफ एक्स भी इवन है और ये चीज़ भी इवन फंक्शन है, ठीक है. आर बोथ इवन फंक्शन, देयर प्रोडक्ट एफ ऑफ एक्स काज एन पाई एक्स बाई एल इज आल्सो इवन फंक्शन. अब आपके पास देयर फोर ए एन जो हमने निकालना था ना, तो ए एन हमारे पास था 1/L माइनस एल टू एल एफ ऑफ एक्स काज एन पाई एक्स बाई एल. और ये आपके पास हो जाएगा, जाहिर बात है हमने कहा है एफ ऑफ एक्स जो है वो काज एक्स है, तो वो भी इवन है और ये भी इवन है. इन दोनों का प्रोडक्ट भी इवन होगा. इन दोनों का प्रोडक्ट चूंकि इवन है, तो ये हो जाएगा 2 टाइम 0 टू एल. तो ये हो जाएगा 2/L 0 टू एल, अंदर जी आ जाएगा, ठीक है. अगेन सिंस एफ ऑफ एक्स इज इवन एंड साइन एन पाई एक्स बाई एल इज आड. एक इवन एक आड है, तो दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा हमारे पास, आड हो. तो हम आड वाली प्रॉपर्टी यहाँ यूज करेंगे. तो बी एन हमारे पास हो जाएगा 1/L माइनस एल टू एल एफ ऑफ एक्स साइन एन पाई एक्स बाई एल डी एक्स. और ये सारी चीज़ किसके बराबर हो जाएगी, ज़ीरो के अंदर. ये जो फंक्शन मौजूद है ये हमारे पास क्या है, आर्ट फंक्शन है. और आर्ट फंक्शन के केस में आपके पास माइनस एल टू एल या माइनस सी टू सी जो डेरिवेटिव होते हैं वो ज़ीरो के बराबर होते हैं. तो ये इवन और आर्ट की प्रॉपर्टीज जब हम यूज़ करेंगे, तो हमारे पास फोरियर सीरीज और सिंप्लीफाई हो जाएगी, उसको कैलकुलेट करना और आसान हो जाएगा. अब इसको फर्दर देखते हैं नेक्स्ट पेज पे. अब देखिए केस टू, एफ ऑफ एक्स इज आर्ट फंक्शन. एफ ऑफ एक्स हमारे पास अगर आर्ट फंक्शन हो ना, तो उस सूरत में हमारे पास क्या होगा, ए नॉट होगा 1/L माइनस एल टू एल एफ ऑफ एक्स डी एक्स ज़ीरो हो जाएगा. क्योंकि एफ ऑफ एक्स आर्ट फंक्शन है, तो इसको माइनस एल टू एल जो डेरिवेटिव है वो ज़ीरो देगा. ए नॉट ये हो गया. और ए एन, एक मिनट इसको मैं रेस कर दूँ, ये कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं. देखिए, अब ये हो गया ना. अब फिर आपको पता है काज एन पाई एक्स बाई एल जो है इवन फंक्शन है. देयर फोर द प्रोडक्ट ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू काज दिस इज आड. ये क्योंकि एफ ऑफ एक्स आड है, साइन मतलब एन एक्स आएगा ना, साइन वाला आएगा साइन एक्स. तो वो ये दोनों मिलके आर्ट फंक्शन बनाएंगे, तो यहाँ आर्ट की डेफिनेशन यूज होगी. ए एन आएगा 1/L माइनस एल टू दिस. ये सारा चूंकि आर्ट फंक्शन होने की वजह से ज़ीरो हो जाएगा, तो इंसान से ज़ीरो आएगा. इसी तरह मोर अवर साइन एन पाई बाई एल बीइंग आड, द प्रोडक्ट एफ ऑफ एक्स इज विल बी एन इवन फंक्शन. ये हमारे पास इवन फंक्शन होगा.
तो हमारे पास क्या हो जाएगा, रिजल्ट इज इक्वल टू 1/l माइनस एल टू एल एफ ऑफ एक्स साइन एन पाई एक्स बाई एल। इवन फंक्शन होने की वजह से ये 2 टाइम हो जाएगा 0 टू एल और एफ ऑफ एक्स साइन एन पाई एक्स बाई एल, और ये चीज़ आपके पास आ जाएगी। दोनों आड़ हो तो उनका प्रोडक्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, इवन आ जाएगा। अच्छा, फिर इसके बाद अब देखिए 10, एक मिनट, 10 we prove the Fourier expansion of an odd function f of x defined in minus n l contains sine terms only, जिसमें sine terms हो सिर्फ आपके पास ना। Curly, if f of x is an even function defined in interval this, then the coefficient in the corresponding Fourier series are, तो उसके कोफिशिएंट आपके पास फिर इसके बराबर होंगे ना। बस इवन और आर्ट पे डिपेंड करते हैं, उसके हिसाब से फिर आपके कोफिशिएंट होंगे। इन केस एफ ऑफ एक्स डिफाइंड इन इंटरवल इज आर्ट, अगर वो आर्ट है तो उसके कोफिशिएंट के लिए फिर आप ये फार्मूला इस्तेमाल करोगे, ए एन ज़ीरो हो जाएगा उसमें। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, फाइंड द फोरियर सीरीज फॉर द फंक्शन एफ ऑफ इज इक्वल टू साइन के एक्स, ये माइनस एल से एल तक। और अब इसके लिए ना एफ ऑफ एक्स के साइन के एक्स है, इसके लिए तो आपने देखना है कि फंक्शन आपके पास क्या है, मतलब फंक्शन किस तरह से बिहेव करेगा। आप इसके लिए फोरियर सीरीज फॉर्म करें ना, तो आगे चल के देखते हैं इसको। यहाँ देखें, अब सिंस एफ ऑफ माइनस एक्स करते हैं, साइन ऑफ माइनस के एक्स आएगा, वो माइनस बाहर आ जाएगा, तो ये आर्ट फंक्शन है। अब आर्ट फंक्शन के लिए हमने कहा था फंक्शन क्या हो, इन केस द फंक्शन डिफाइंड इंटरवल इज आर्ट, तो ये वैल्यूज आप यूज़ करोगे। ए नाट हमारे पास क्या आएगा, ज़ीरो। अब इसमें देखो इसने ए नाट क्यों नहीं लिखा, जाहिर बात है ए नॉट ज़ीरो है, ए एन ज़ीरो है, जस्ट हमारे पास बी एन आएगा, और बी एन हमारे पास आएगा इसका सबमिशन एन गोज फ्रॉम 1 अप टू इंफिनिटी बी एन साइन एन पाई बाय एक्स बाय एल, ये आएगा। अब उसमें से बी एन फाइंड आउट करेंगे, तो बी एन हमारे पास आ जाएगा। हम्म, अब आप इसमें जब लिखेंगी यहाँ यहाँ, तो बी एन के लिए आपके पास फार्मूला जो लगेगा वो आपके पास आएगा साइन एन एक्स। तो साइन एन एक्स और साइन एन पाई एक्स दोनों जो हैं आपके पास क्या आ जाएगा, कौन सा फंक्शन आएगा, सॉरी साइन के एक्स और साइन ऑफ एन पाई बाय एक्स आएगा। तो दोनों आर्ट फंक्शन है, तो आर्ट फंक्शन का प्रोडक्ट इवन फंक्शन होता है, लिहाजा फार्मूला लगेगा 0 टू एल लग जाएगा आपके पास, 2 टाइम 0 टू एल, और अंदर ये आ जाएगा एफ ऑफ एक्स की जगह उसकी वैल्यू डालेंगे, और आगे इसको फिर मज़ीद सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब देखें, एक मिनट,
एक मिनट बैक पेज पे जाते हैं, थोड़ा सा एक फार्मूला है जो आपसे डिस्कस करना है। यहाँ आप देखें, ये क्या है, साइन के एक्स है और साइन एन पाई एक्स बाई एल है। अगर इसके साथ में 2 लगा दूँ तो 2 साइन अल्फ़ा साइन बीटा जो होते हैं वो काज का फार्मूला होता है, काज ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस काज ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा। यानी अल्फ़ा इधर आपके पास है एन पाई एक्स बाई एल और माइनस के एक्स आएगा एक दफ़ा और दूसरी दफ़ा एन पाई एक्स बाई एल और क्या आ जाएगा, ये के एक्स आ जाएगा। इसको मैं यहाँ आपको लिख के बताती हूँ, आपको ये चीज़ क्लियर हो जाए। ताकि आपके पास ये फार्मूला होता है, काज ऑफ अल्फा प्लस बीटा माइनस काज ऑफ अल्फा माइनस बीटा, दिस इज इक्वल टू आपके पास होते हैं -2 टाइम साइन अल्फा साइन बीटा। इसको आप ये भी लिख सकते हो कि 2 टाइम साइन अल्फा साइन बीटा, दिस इज इक्वल टू